हे गाइस, आई एम शांक एंड वेलकम टू शांक स्टडी सर्कल। तो आज हम फिर से प्रेजेंट हैं क्लास 9 की एक और वीडियो को लेकर, जिसमें कि आज हम आपके लिए यहाँ पर हम समांतर रेखाओं पर अभिगृहित एवं प्रमेय के बारे में कुछ जानेंगे। यानी इस वीडियो में हम जो है तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। तिर्यक रेखा में कौन कौन से कोण है, कौन सा कोण संगत होगा, कौन सा एकांतर है, कौन सा अंतः कोण है। उसके साथ साथ आज हम संगत कोण पर अभिगृहित क्या है, दो अभिगृहित के बारे में जानेंगे। सिंपल सा अभिगृहित है। आज की जो वीडियो है काफ़ी हेल्पफुल होगी, और जिन लोग की ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा वीक है उनके लिए तो ये वीडियो रामबाण साबित होगी। तो चलिए वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जहाँ तक उसकी वीडियो को फैला दीजिए। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप जहाँ भी आप फैला सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए आपके सामने लिखा हुआ है समांतर रेखाओं पर अभिगृहित एवं प्रमेय, यानी एक्सियोम्स एंड थ्योरम्स ऑन पैरेलल लाइंस। चलिए है लिखा हुआ। तो कहता है कि दो रेखाओं के साथ तिर्यक रेखा द्वारा बनाए गए कोणों के बारे में सबसे पहले आज हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले तिर्यक रेखा के बारे में जान लेते हैं, यानी जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। आखिर ये ट्रांसवर्सल है क्या? तो कहता है कि यदि एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर काटे या प्रतिच्छेद करे, क्या करे? प्रतिच्छेद करे, तो उसे उन दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। साफ लिखा है कि यदि एक रेखा है, यानी एक रेखा लेनी है जो दो रेखाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या है, काटती है। क्या है? भिन्न भिन्न बिंदु पर क्या करे, वो काट रही है, तो उसे उन दी गई रेखाओं की तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी एक रेखा बाई चांस मान लीजिए हमने ऐसे ले ली, और क्या ये दो रेखाओं या दो से अधिक, ठीक है, तो ये रेखाएं क्या कहलाएगी? तिर्यक रेखाएं कहलाएगी। कोई कहे सर दो ही, तीन भी ले सकते हैं, आपका मन है तो भाई 4, 5, 6 जितने आप ले सकते हैं। ये भी क्या है? तिर्यक रेखा है। लेकिन ये क्या होना चाहिए? किरण होना चाहिए, ठीक है। ये क्या होती है? किरण होती है। इसका आप क्या होता है, अपना अपना कुछ नाम होता है। जैसे कि मान लीजिए यही वाला, इसका नाम ए बी किरण है, ये सी डी है, इस पर मान लीजिए पी क्यू लाइन क्या है, गिरी है। तो इस प्रकार क्या है कि इस प्रकार क्या है, ये तिर्यक रेखाएं कहलाती है। और क्या होता है, तिर्यक रेखाएं जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु में क्या है, कुछ नाम, जैसे मान इसका नाम जी दे देते हैं, इसका नाम एच दे देते हैं, इसका नाम पी ले लिए, क्यू ले लिए, आर ले लिए। क्या इस प्रकार कुछ क्या अलग अलग नाम होती है। और जानते हैं कि अगर इसको नीचे वाले को हटा लीजिए तो एक रेखा पर क्या है, चारों तरफ क्या है, चार कोण तो लगभग बनेंगे। चार कोण बनेंगे ना, इस पर भी क्या है, चार कोण बनते हैं। तो इस कोणों को क्या है, कुछ अलग अलग नाम होता है, जो आगे हम इसी वीडियो में हम जानेंगे। और इसको हम लोग क्या करते हैं कि सभी कोणों को हम प्राकृत संख्या द्वारा निरूपण करते हैं, ताकि हमको समझने में, जैसे नाम ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें जैसे यहीं पे चार हुए थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी क्या है कि सभी को हम कोण क्या है, कुछ कुछ नाम देते हैं, अंक, ताकि क्या है कि हमको कोणों की क्या। अब इसे अचानक बाई चांस ऐसे दिया हुआ है, इसका नाम ए है, ओ है, बी है, सी है, डी है। अब अचानक आपको कोण लिखने बोलेगा तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। यदि नंबर दिया हुआ है तो सीधा सीधी 1 नंबर एंगल है, नंबर 5 के बराबर, नंबर 2 नंबर 6 के बराबर, नंबर 3 नंबर 8 के बराबर, नंबर 4 जो है 7 के बराबर। तो इस प्रकार क्या है कि कोणों को याद रखना हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है। तो इस प्रकार क्या है कि हम कोणों को क्या है कि ऐसी तिर्यक रेखा में प्राकृत संख्या द्वारा क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। और याद रखना कि एक रेखा पर क्या है, 80 डिग्री 180 डिग्री कोण बनता है, तो चारों तरफ मिला के 360। यहाँ लगभग क्या है कि 90 कितने एंगल, 4 एंगल बन सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, इसमें आधारित कुछ कोण के बारे में हम जानते हैं। चलिए, तो हमारा फिगर रेडी है। फिगर आपको कुछ क्या, हम दो ही लाइन पे ले रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि ये समझिए, ये क्या है कि पी क्यू जो लाइन है, ठीक है, पी क्यू किरण रेखा जो है वो ए बी और सी डी लाइन पर क्या है, गिर रही है। तो इस पर मान लीजिए कि जिस बिंदु पर गिरा वो एस बिंदु है, क्या है, एस है। और ये जो है आर है, आपको क्या है, आर है। इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे इसका कोई काम भी नहीं है। मान लेते हैं हम सबका नाम देते हैं, ये कोण 1 है, ये आपको क्या है, कोण 2 है। फिर देख लेते हैं ये आपको कोण नंबर 3 है, ये 4 है। इस प्रकार के देना कोई जो नहीं, सिर्फ सीधा सीधी आप जिसे लिख सकते हैं 5, 6, 7, 8। ठीक है, मान लेते हैं कि सभी क्या है, कि सभी के सभी क्या है, एंगल्स है।
अब इस एंगल्स में क्या है कि आपको कोनों के नाम लिखने, क्या कहते हैं, कोनों के नाम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम बाह्य कोण के बारे में जानते हैं, जो बाहरी कोण है। जैसे आप जान दिए तो क्या अंदर बाहर का कोण क्या है, जिसे बाहर से कोई अटैक हो तो अचानक क्या है कि कौन कौन से एंगल को टक्कर होगा। तो हम बाह्य कोण क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 है, एंगल 2 है, एंगल 1 एंगल 2 है ना, क्योंकि देखिए ये तो अंदर में हो गया ना, 3 4 5 ये तो अंदर का कोण हो गया। तो क्या है, एंगल 8 और एंगल 7, यानी एंगल 7 और एंगल 8। तो ये चारों जो आपके कोण हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके बाह्य कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बाह्य कोण कहलाते हैं। वहीं पर बात यदि अंतः कोण की आएंगी, किन की आएगी, अंतः कोण की बात आएगी। अगर आपसे पूछ दे कि इस तिर्यक रेखा में क्या है कि आप अंतः कोण के बारे में बताइए, तो आप क्या बताएंगे, ये तो बाह्य कोण हो गया, तो अंतः कोण क्या हो गया, 3 4 5 6, यानी एंगल 3 एंगल 4 एंगल 5 और एंगल 6, यानी ये चारों जो एंगल है ये आपके क्या कहलाएंगे, अंतः कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगी, अंतः कोण कहलाएंगी। चलिए, तो ये था। और इनको, इन सभी को हम क्या कहते हैं, अंतः कोण युग्म कहेंगे। क्या कहेंगे, अंतः कोण युग्म, क्योंकि क्या अगर जोड़े के रूप में है तो क्या युग्म कहेंगे, और जोड़ा नहीं है तो क्या क्या कहेंगे, अंतः युग्म नहीं कहेंगे, यानी सीधे कहेंगे ये समूह है। ठीक है। संगत कोण की बात आती है, यानी कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है भाई, हम कैसे जानेंगे। तो देख लीजिए, इस प्रकार का जो आपको जो भी बनेगा, ठीक है, यानी बाहरी एंगल शुरू वाले क्या है कि आपके अंतः यानी अंदर वाले से, पहला बाहर तो एक क्या, एक बाहर एक अंदर, फिर एक बाहर एक अंदर, फिर एक अंदर फिर एक बाहर, फिर एक अंदर फिर एक बाहर, इस प्रकार चलता है। यानी यहाँ पे कौन कौन हो गए, यानी पहला में एंगल 1 कॉमा एंगल 5, पहला जोड़ा क्या है, एंगल 1 कॉमा एंगल 5। दूसरा जोड़ा क्या है इसका, एंगल 2 कॉमा एंगल 6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6। चलिए, तीसरा जोड़ा इसका क्या है, एंगल 4 और 8, फिर एक, देखिए पहले एक बाहर अंदर, फिर एक अंदर फिर एक बाहर, यानी एंगल 4 कॉमा एंगल 8। चलिए, चौथा युग्म क्या है इसका, एंगल 3 और एंगल 7, यानी एंगल 3 एवं एंगल 7। तो इस प्रकार क्या है कि ये जो चारों हैं आपके क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, संगत कोण कहलाएंगे। चलिए, फिर आता है एकांतर अंतः कोण। देखिए, एकांतर अंतः कोण कैसे, कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बट लोग क्या है कि सिर्फ इसको एकांतर अंतः कोण के नाम से जानते हैं। अंत नाम से पता चल रहा है, अंतः कोण मतलब अंदर वाला, एकांतर, इसके पिछले वीडियो मैंने बताया था कि कहीं आपको ऐसा दिख जाए तो एक अंदर एक बाहर, एक अंदर यानी तिरछा, तो एंगल 4 और एंगल 6 है ना तिरछा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पहला एंगल 4 कॉमा एंगल 6, दूसरा क्या है आपका एंगल 3 कॉमा एंगल 5, यानी तिरछा तिरछी क्रॉस चलना है, एंगल 3 कॉमा एंगल 5। ये आपका क्या है कि आपका क्या है, ये अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण है। तो अब हम जानते हैं एकांतर बाह्य कोण। नाम से पता चला बाहर, अंदर का काम नहीं, अब बाहर का काम। तो बाहर का तिरछा, एक का तिरछा कौन है, एंगल 7 है। तो पहला जोड़ा क्या है आपका, एक एंगल 1 कॉमा एंगल 7, दूसरा जोड़ा क्या है आपका 2 और 8, यानी तिरछा, तो एंगल 2 कॉमा एंगल 8। तो ये क्या है आपके एकांतर बाह्य कोण, यानी अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। चलिए, नेक्स्ट है आपका कि एकांत तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण। क्या है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण। तो एक ही ओर के अंतः कोण यानी ये वाला पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो क्या क्या हो गया आपके इसमें, पहला जोड़ा एंगल 4 कॉमा एंगल 5, फिर इधर आपका एंगल 3, दूसरा क्या है आपका एंगल 3 कॉमा एंगल 6। यदि ऐसा कह देता कि क्या आपका तिर्यक रेखा की एक ही ओर के बाह्य कोण, तो क्या लिखते हैं, एंगल 1 कॉमा एंगल 8 और फिर एंगल 2 कॉमा एंगल 7। ठीक है, तो याद रखना है, ये हो गया आपका बाह्य कोण। क्या हो गया, बाह्य कोण क्या है, तिर्यक रेखा की एक ही ओर के, ये आपका हो गया तिर्यक रेखा की एक ही ओर के अंतः कोण। तो इस प्रकार क्या है कि आप कॉपी पर इसको सबसे पहले नोट कीजिए। कॉपी पर नोट करने के बाद इसको बार बार आप क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो आई होप वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, उन तक वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आपकी एक ज्योमेट्री कमज़ोर है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ये आप ही के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। चलिए, तो आपके लिए एक नोट है। नोट कहता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों को क्रमागत अंतः कोण, संबंधित कोण या सह अंतः कोण भी क्या कहते हैं, जैसे एक ही ओर के अंतः कोण क्या थे, यहाँ पर क्या था 4 है, 3 है, यहाँ पर फिर क्या था आपका मान लीजिए 5 है, 6 है। तो एक ही ओर का अंतः कोण ये हो गया,
एक ही ओर का अंतःकोण ये हो गया, क्योंकि देखिए बीच में डिवाइडेड है ना, तो ये अलग पार्ट ये अलग पार्ट। तो क्या है कि एंगल 3 कॉमा एंगल 6 और एंगल 4 कॉमा एंगल 5 क्या कहलाएगा, अंतःकोण कहलाएगा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, इसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे क्रमागत अंतःकोण, संबंधित कोण, या क्या अंतःकोण, ठीक है, अंतःकोण कोण कहते हैं, ठीक है, या सह अंतःकोण कहते हैं, सॉरी सह अंतःकोण नाम इसका। देखिए 3 नाम है आपका, पहला तो जानते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण, फिर क्रमागत अंतःकोण, संबंधित कोण या सह अंतःकोण भी हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले अभिगृहित यानी संगत कोण अभिगृहित के बारे में जानते हैं, ठीक है। आपके सामने फिगर बना हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, कहता है कि अभिगृहित 8.3 यानी ये आपका केसी सिन्हा का है, ये आपको क्या है, केसी सिन्हा बुक का है, थ्योरम नंबर ये अभिगृहित संख्या, और ये आपका एनसीईआरटी में 6.3 है, ठीक है, एनसीईआरटी में कितना है, 6.3 में है। तो कहता है कि यदि कोई तिर्यक रेखा क्या है, यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को काटे, यदि कोई एक तिर्यक रेखा क्या है, दो समांतर रेखाओं को काटे, तो संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं, संगत कोण समान होते हैं। तो संगत कोण कौन सा होते हैं, जैसे इसका मान लीजिए हम नाम लिख लेते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, यहाँ हो गया आपका 5 6 7 8 संगत कोण। संगत कोण की बात, संगत कोण में हमने क्या बताया था, एक बाहर एक अंदर, एक बाहर एक अंदर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो एंगल 1 कॉमा एंगल 5, एंगल 2 कॉमा एंगल 6, ठीक है, ये हो गया आपका। इसी प्रकार फिर चलेगा एंगल 4 कॉमा एंगल 8, एंगल 3 कॉमा एंगल 7, एक अंदर एक बाहर, एक बाहर एक बाहर, एक अंदर एक अंदर एक बाहर। इस प्रकार क्या है, ये चलते हैं। तो चलिए इसको क्या है कि हम लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, 1-2 लाइन का है, आपको ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। तो लिखते हैं हम यहाँ पर कि माना कि किसी तल में क्या है, नाम लिख लेते हैं LM तथा NP, क्या है LM तथा NP, आप नाम ABCD भी लिख सकते हैं। दो क्या है, दो समांतर रेखाएं, क्या है, दो समांतर रेखाएं क्या है आपकी दी गई हैं, फिगर में हमने लिया है, दो समांतर रेखाएं हैं जिन्हें एक तिर्यक रेखा, क्या है, एक तिर्यक रेखा जिसका नाम हमने क्या रखा है, AB, क्या है AB, क्रमशः, क्या है, क्रमशः कौन से बिंदु, इसका नाम लेते हैं एंगल G बिंदु, इसका नाम H बिंदु, इसका इस बिंदु का नाम क्या ले लिया, G, है इस बिंदु का नाम H, यानी क्रमशः G, H, क्या है G, H पर क्या है, काटती है, क्या करती है, काटती है, क्या है, काटती है। तो अभिगृहित के अनुसार क्या लिखेंगे, तो अभिगृहित, क्या है, अभिगृहित के अनुसार यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देख सकते हैं आप कि एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, क्योंकि संगत कोण तो इसके पहले हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि जानते हैं संगत कोण एक अंदर तो एक बाहर। तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका एंगल 4 कॉमा एंगल 8, एक ही ओर पहले ले लेते हैं, एवं इधर साइड चलता है 2,6, एंगल 2 कॉमा एंगल 6, कॉमा फिर चलेंगे तो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 कॉमा एंगल 7, ठीक है। बस ये यानी यहाँ पे सॉरी यहाँ बराबर लेते हैं, एंगल 4 कॉमा एंगल 8, एंगल 2 बराबर एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर एंगल 7 के। तो क्या है, बस यही आपको क्या था, प्रमेय था, बस इसको समझने के बारे में था कि यदि कोई दो क्या है कि यदि कोई तिर्यक रेखा दो समांतर काटे तो संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी जितना एक का मान होगा वही मान एंगल क्या होगा, एंगल 5 का भी होगा, ठीक है। इस प्रकार समझ सकते हैं, ये हो गया एक जोड़ा, फिर ये हो गया, फिर ये वाला पार्ट हो गया, फिर एक ये वाला पार्ट हो गया, यानी एंगल 1 एंगल 5 के बराबर, एंगल 4 एंगल 8 के बराबर, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर। मान लीजिए कि आपसे कोई ऐसा प्रश्न पूछ देता है, मान लीजिए इस प्रकार है, ये 90 डिग्री है, तो पूछता है इसका मान बताइए, तो ये भी ये 90 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगर आप इसको सीधा करें, जैसे मान लीजिए इसी प्रश्न को ऐसे लेते हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, इसका मान बताना है, तो जानते हैं कि ये इसके बराबर होता है, क्योंकि क्या है, ये संगत कोण है, तो
तो ये जब 90 डिग्री है तो इसका मान कितना 90 डिग्री। मान लो कि ये कोण क्या है आपका, ये कोण दिल है 50, ठीक है। आपसे इसका मान पूछे तो क्या बताएगा, इसका कितना 50, क्योंकि क्या है संगत कोण से क्या है ये बराबर है। तो ये था आपका अभिगृहित 8.3 केसी सिन्हा में, और एनसीईआरटी में अभिगृहित 6.3। तो चलिए चलते हैं अभिगृहित 8.4 में। चलिए अभिगृहित 8.4 जो कि आपका एनसीईआरटी में 6.4 है, कहता है कि यदि एक तिर्यक रेखाएं दो रेखाओं की इस तरह काटे कि संगत कोण क्या हो समान हो तो दोनों रेखाएं समांतर होगी, यानी ये कोण जो है आपका इस कोण की क्या है बराबर है, और ये जो आपका कोण है इस कोण की क्या है बराबर है। उसी प्रकार इधर साइड में, यानी इसको मान लीजिए एंगल 1, इसको मान लीजिए आप एंगल 2, ठीक है, एंगल 3 है, एंगल 4 है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं एंगल 5, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम एंगल 6, ठीक है, और इसको मान लेते हैं हम एंगल 7, और इसको मान लेते हैं हम एंगल 8, ठीक है। चलिए तो हम क्या, हमने कुछ क्या है कुछ ऐसा तरीका माना है, और ये जिस बिंदु पर उसका नाम जी है, ये जिस बिंदु पर इसका नाम एच पर है काटता है, ठीक है। चलिए तो इसको क्या लिखेंगे कि माना दो रेखाएं, क्या है दो रेखाएं एल एम तथा एन पी, हमने भी यहाँ क्या एल एम एन पी है, एन पी क्या है को तिर्यक रेखा को क्या है तिर्यक रेखा का नाम यहाँ क्या ए बी है। तिर्यक रेखा ए बी जो है जी तथा एच बिंदु को क्या नाम लिया, जी पर काटता है, ये एच पर काटता है, जी तथा एच बिंदु पर क्या है, जी तथा एच बिंदु पर इस प्रकार काटती हैं, क्या इस प्रकार काटती हैं, क्या इस प्रकार काटती हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं कि एंगल 1 बराबर हो जाता है एंगल 2 के, ठीक है, क्या एंगल 1 तथा 2 के बराबर। जब ये बराबर हो गया तो मतलब क्या है कि सभी के सभी फिर क्या होंगे बराबर ही होंगे, और जब बराबर होगा तो ये क्या होगा एक समानांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन हो जाएगा, यानी कह सकते हैं कि एल एम समानांतर हो जाएगा एन पी के। यही चीज़ आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये चीज़ आपको क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।